तो वेलकम इन कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की है। पिछली क्लास हम लोगों ने पार्टनरशिप बेसिक पे क्लास रखी थी, उस पर हमने देखा कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो आज की क्लास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे हम आपको डिटेल में बताएंगे कंटेंट की डेबिट में क्या जाता है, क्रेडिट में क्या जाता है, चीज़ों को कैसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। पेंडेमिक की वजह से सीबीएसई ने आपके सिलेबस को थोड़ा चेंज किया है। क्या चेंजेज हुए हैं सिलेबस में, क्या डिलीट हुआ है। अभी मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, तो कुछ बच्चे कह रहे थे कल की क्लास में कि सर वो कैपिटल अकाउंट तो है ही नहीं सिलेबस में, सर आप फिर भी आप कैपिटल अकाउंट पढ़ा रहे हो। मैं पार्टनरशिप एडमिशन पढ़ा रहा था, तो कुछ बच्चों के क्वेरीज ये आ रहे थे कि सर एडमिशन में कैपिटल अकाउंट तो हटा दिया गया है, फिर भी आप एडमिशन पढ़ा रहे हैं, कैपिटल अकाउंट पढ़ा रहे हैं। तो हम आज आपको थोड़ा सा सिलेबस भी बताएंगे कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेज हैं, और सिलेबस से अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो सिलेबस क्या है वो आप समझेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे और घर पे ही रहें और घर पे रहकर पढ़ाई करें और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना तय है। चलिए, तो सिलेबस में सीबीएसई ने जो सिलेबस का डिवीजन किया है स्पेशली क्लास 12 के लिए, जो पार्ट ए है आपका, इसमें अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज आता है। और यूनिट 2 में आपका जो पार्ट कवर है वो है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। और यूनिट्स में जो टॉपिक्स हैं जिनको डिलीट किया गया है वो टॉपिक्स भी हम आपको बता देते हैं। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में रिकंस्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशंस हटा दिया गया है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, पूरा कैपिटल अकाउंट नहीं हटाया गया है। पार्टनरशिप के एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट जो होता था, दो बेसिस पे एडजस्टमेंट होता था, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, वो आज की डेट में आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। कैपिटल अकाउंट रिमूव नहीं हुआ है, कैपिटल एडजस्टमेंट रिमूव हुआ है। तो थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जब तक आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा आपको हमारी बात समझ में नहीं आएगी और कंसंट्रेट होकर आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। साथ में आपका रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हटाया गया है और लोन अकाउंट आपका हटा दिया गया है। यहाँ से आपका लोन अकाउंट हटा दिया गया है, लोन अकाउंट एंड रिटायरिंग पार्टनर हटा दिया गया है। प्रिपरेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये थोड़े प्रैक्टिकल कंसेप्ट थे जिनको इस सीबीएसई ने इस बार रिमूव किया है, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से पूरा सेशन अच्छे से स्टार्ट नहीं हो पाया था, तो इन्होंने ये सिलेबस स्किप किया है, अभी हटा दिया है। तो ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नई बुक से नहीं पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं कहीं से पुरानी बुक आसपास से ले लेते हैं। कुछ फाइनेंशियल इशूज होते हैं और कुछ लोग ऐसे ही प्रेफर करते हैं कि हमें पुरानी बुक ही मिले, उसमें टिक लगे होंगे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी होंगी, तो उससे हमें हेल्प मिलेगा। कई सारे बच्चे हमारे यहाँ आते भी जो हमसे भी कहते हैं कि सर आप अपनी बुक हमें प्रेफर करिए जो आपके पास बुक हो। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर आप ओल्ड बुक से पढ़ रहे हैं, नई बुक जो न्यू बुक आपकी एडिशन आई है उसमें तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिलेबस अपडेट है। ओल्ड बुक से अगर आप पढ़ रहे हैं और अगर आप सिलेबस से अपडेट नहीं है तो आप बहुत कुछ पढ़ ले जाएंगे जो आपके काम की भी चीज़ नहीं है। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखेंगे, वही चीज़ पढ़िए जो एग्जाम में आपसे पूछी जानी है। आपको कितना नॉलेज है ये एग्जामिनर नहीं दे रहा है, एग्जामिनर कह रहा है जो हम आपसे पूछ रहे हैं उसके बारे में आप कितना अच्छा प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कितना आप रिप्लाई कर पा रहे हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर्स प्लीज़ आप फोकस करेंगे सिलेबस पे। सिलेबस एक बार आप जरूर क्लियर करें। पीडीएफ फॉर्म में मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्म में सिलेबस मिल जाएगा। तो ये पार्टनरशिप वाले यूनिट 1 में आपके ये पार्ट स्किप कर दिए गए हैं, इनका आप ध्यान रखेंगे कौन कौन से पार्ट हैं ये। आगे चलते हैं। अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर मेथड ऑफ लमसम एंड ड्रॉ ऑफ लॉट्स। आपने पढ़ा होगा कंपनीज अकाउंट में शेयर और डिबेंचर्स होते हैं, तो शेयर में कुछ भी हटाया नहीं गया है, शेयर आपको कंप्लीट पढ़ना है। डिबेंचर में जो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का चैप्टर था, वैसे टोटल 7 मेथड होते हैं रिडीम करने के, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के, बट क्लास 12 सीबीएसई आईएससी में केवल 2 मेथड रखे गए थे। और आज की डेट में सीबीएसई, मैं स्पेशली भी सीबीएसई को अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, आईएससी का अपडेट इसके बाद हम आपको देंगे। तो सीबीएसई में ये जो डिबेंचर का टॉपिक था इसमें से लमसम और ड्रॉ ऑफ लॉट्स मेथड को स्किप कर दिया गया, हटा दिया गया है। आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। न्यू बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, पुरानी बुक से आप पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान रखेंगे इस पॉइंट का कि आपको ये पॉइंट्स नहीं पढ़ने हैं। फिर प्रोजेक्ट वर्क के रिलेटेड ये बातें हैं, ये आपको स्कूल में बहुत अच्छे से अपडेट करा दी जाएंगी। आज के टॉपिक पे आते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है उस पर हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था अबाउट पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप क्या होती है, डिफिनेशन भी हमने आपको बताया, पार्टनरशिप डीड क्या होती है इसके बारे में भी डिस्कस किया। साथ में हमने आपको बताया कि अकाउंटिंग कैसे करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या होंगे, ये सारी डिटेल हमने लास्ट क्लास में देखी। बट थोड़ा सा हम आपको कनेक्ट करते हैं चैप्टर के साथ कि क्या होता है पार्टनरशिप। तो आप कनेक्ट होते चलिए हमारे साथ, और जहाँ प्रॉब्लम आपको आए वो प्रॉब्लम आप हमें बताते चलिए।
तो यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन में कि इंडिविजुअल जब कोई अकेला पर्सन बिजनेस करता है मार्केट में तो उसको हम सोल ट्रेड या सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। सोल ट्रेड का प्रॉब्लम ये होता है कि सर उसमें रिस्क अनलिमिटेड होता है। बिजनेस में अगर कोई लॉस हुआ तो पूरा का पूरा लॉस उसी को बेयर करना पड़ता है। अनलिमिटेड उसकी लायबिलिटी हो जाती है, लायबिलिटीज़ भी उसकी अनलिमिटेड होगी, सब कुछ उसी को मैनेज करना पड़ेगा। कैपिटल उसका बहुत स्मॉल होता है, रिस्क अनलिमिटेड होता है, प्रॉफिट उसका बहुत कम हो जाता है क्योंकि वो अकेला बिजनेस करता है। तो कहते हैं कि साइज ऑफ बिजनेस भी स्मॉल होता है सोल ट्रेड बिजनेस में। तो सोल ट्रेड बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसको रिमूव करने के लिए, उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए डेवलप किया गया, एग्जिस्टेंस में आया पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या था हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगा भी। आज मैं डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल मोड पे हूं, आज मैं प्रैक्टिकल पढ़ाने के मूड में भी हूं, तो प्रैक्टिकल पार्ट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे अपनी प्रॉब्लम, हम आपको नेक्स्ट क्लास में वो पॉइंट कवर कर देंगे। तो पार्टनरशिप क्या है, डेफिनेशन के साथ ये पॉइंट आप पढ़ लेंगे। आगे हम चलते हैं, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही तो प्रीवियस हमारा जो लेक्चर है वो आप जरूर देखें, यूट्यूब पर भी आप देखें, कॉमर्स एकेडमी ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब कहते हैं कि सर पार्टनरशिप में के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इनके बीच में क्या क्या होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि पहला कि इनके बीच में एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक पार्टनरशिप रन नहीं कर पाएगी। बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है, उनके बीच में बिजनेस होना चाहिए। तो ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट पे हम ज़्यादा काम आज नहीं करने वाले क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने थ्योरेटिकल पार्ट पे काम किया। आज हमारा फोकस होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। तो आइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग देखते हैं। चलिए, यहां से आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मिलेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यहां से मैं प्रैक्टिकल अप्रोच भी है, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक। प्रीवियस टॉपिक यहीं से हमारा कनेक्टेड है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जब आप अकाउंटिंग करना शुरू करेंगे किसी बिजनेस की तो सबसे पहली अकाउंटिंग, स्पेशली हम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो पहली अकाउंटिंग जो है हमारी वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग। जो पीएल एप्रो में अकाउंटिंग होगी, पार्टनरशिप में जो हमारी अकाउंटिंग होगी, कौन कौन सी अकाउंटिंग होगी पहले मैं वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अकाउंटिंग हमारे यहाँ होगी, जो हमारा पहला अकाउंट बनेगा वो बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ जी, पहला अकाउंट हमारा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा अकाउंट जो हमारा बनेगा वो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग एप्रो भी बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थर्ड हमारा अकाउंट जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये बेसिक 3 अकाउंट आपको पढ़ने होंगे, साथ में कुछ छोटे छोटे टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप पढ़ेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, गारंटी प्रॉफिट पढ़ेंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे भी जाते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक से हैं आपके। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हम लोग बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हर एक बिजनेस को बनाना पड़ता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्यों बनाया जाता है, इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मेन पर्पज है टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। जब किसी भी बिजनेस को हम मार्केट में स्टैब्लिश करते हैं तो उसका मेन इंटेंशन प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, फिनेंशियल पोजीशन हमारी क्या है, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है और उसी के बेस पर गवर्नमेंट का टैक्स भी जाता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कंपल्जन है कि अगर आप कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज चला रहे हैं तो आपको अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनाना पड़ेगा और फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर हम फाइंड आउट करते हैं अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। क्लास 12th में आपको नेट प्रॉफिट नेट लॉस का बैलेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा, इसलिए आपको यहाँ पर पीएल अकाउंट नहीं बनाना होगा। तो आपको डायरेक्टली क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, कहते हैं कि सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये है एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस को थोड़ा एक्सटेंड किया गया तो उसी को बोला गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक्चुअली में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन्स जो पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में होते हैं।
पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हम जिस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं उसी को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। यहाँ से क्लास 12 की अकाउंटिंग आपकी स्टार्ट होती है, स्पेशली पार्टनरशिप की अकाउंटिंग यहीं से शुरू होती है। और इसमें आपको मिलेगा इट इज प्रिपेयर टू शो हाउ द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन हैज बीन एप्रोप्रिएटेड अमंग डिफरेंट आइटम्स सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मींस पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को हम जिस बुक में जिस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं उसी को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूं क्योंकि यहाँ से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट हो रही है, यहीं से प्रैक्टिकल पार्ट हमारा शुरू हो रहा है, तो आपको ये पॉइंट खूब अच्छे से क्लियर होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द अकाउंट अंडर विच वी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन बिटवीन पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म। सर पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म में डिफरेंस क्या है? तो लास्ट लेक्चर में हमने बताया भी था कि सेपरेट लीगल एंटिटी ये कहती है कि सर जिस दिन आपने मार्केट में कोई बिजनेस इस्टेब्लिश किया उस दिन आपका बिजनेस और आप दोनों सेपरेट हो जाते हैं। अगर आपके बच्चे की स्कूल की फीस जाएगी तो बिजनेस की बुक में नहीं लिखी जाएगी, बिजनेस में केवल बिजनेस के ही ट्रांजेक्शन्स लिखे जाएंगे। तो पार्टनर भले ही ओनर है, पार्टनर ने ही बिजनेस को इस्टेब्लिश किया है, लेकिन बिजनेस का जो प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल है, वो कहता है कि एक बार मार्केट में किसी बिजनेस के इस्टेब्लिश हो जाने के बाद वो बिजनेस और बिजनेस को इस्टेब्लिश करने वाला ओनर दोनों सेपरेट एंटिटी हो जाते हैं, क्योंकि ओनर एक नेचुरल पर्सन होता है जबकि बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। जो पर्सन, जो ओनर जो पैसा बिजनेस में लगाता है, बिजनेस उस पैसे को कैपिटल कहता है और अपनी लायबिलिटी मानता है। लायबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी। और बिजनेस ओनर से कहता है कि सर जो ये पैसा आपने मेरे बिजनेस में लगाया है इसके बदले में हम आपको प्रॉफिट कमा के देंगे, और प्रॉफिट नहीं कमा पाए तो जिस दिन बिजनेस बंद होगा ये पैसा हम आपको वापस करेंगे। तो इसलिए कैपिटल को हम लायबिलिटी भी मानते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो बिजनेस ओनर ने एस्टैब्लिश किया है, अगर देखा जाए, अगर हम व्यवहारिक प्रैक्टिकल नॉलेज में चलें तो कहते हैं सर हमारा ही बिजनेस है, हमारा ही पैसा है, हम बिजनेस से अलग कैसे हुए। बट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बिजनेस प्रिंसिपल से ये कहता है किसी भी बिजनेस के इस्टेब्लिश हो जाने के बाद बिजनेस और उसका ओनर दोनों आपस में सेपरेट हो जाते हैं। ये बहुत ही बेसिक पार्ट है, क्लास 11th में आप पढ़ते भी हैं, इसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर आप सभी के माइंड में होना चाहिए। ठीक है सर, अब बात करते हैं कि पीएल अप्रूव में क्या क्या रिकॉर्ड होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन। मीन्स जो भी फर्म पार्टनर को पे करेगी उसी को हम पीएल अप्रूव में रिकॉर्ड करते हैं। बहुत छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी हम आपको सुनाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। आपको बहुत आनंद भी आएगा और ये टॉपिक भी समझ में आएगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कहानी क्या है जानते हैं? जब ओनर बिजनेस से कहता है कि सर मैंने आपके बिजनेस में पैसा लगाया, XYZ लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है या ABC का नाम का कोई फर्म है, तो ओनर बिजनेस से कहता है कि सर अगर ये पैसा ना मैं बैंक में जमा करता तो बैंक मुझे इस पैसे पर ब्याज देता, लेकिन मैंने ये पैसा बैंक में नहीं जमा किया, मैंने रिस्क उठाया और ये पैसा मैंने आपके बिजनेस में लगाया। आपके बिजनेस में लगाया तो आप मुझे प्रॉफिट कमा के दोगे, और प्रॉफिट दोगे कि नहीं दोगे ये सर्टेन नहीं है। बट अगर ये पैसा मैं बैंक में जमा करता तो सर बैंक मुझे इस पैसे पर इंटरेस्ट देता। तो बिजनेस ओनर से कहता है सर आप चाहते क्या हो? ओनर कहता है कि सर देखो प्रॉफिट तो आप मुझे दे देना, एंड में जब आपको प्रॉफिट होगा तो आप देंगे ही देंगे, मुझे मेरी कैपिटल पे इंटरेस्ट भी चाहिए, क्योंकि मैंने कैपिटल अपने बिजनेस में, आपके बिजनेस में अपनी कैपिटल लगाया है। अगर ये कैपिटल मैं बैंक में जमा करता तो बैंक मुझे इंटरेस्ट देता, लेकिन मैंने बैंक में न जमा करके ये पैसा आपके बिजनेस में लगाया है तो मुझे अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट चाहिए। बिजनेस कहता है ठीक है सर कोई बात नहीं, आप अगर कहते हैं तो हम आपकी बात मानते हैं, आपकी कैपिटल पर हम इंटरेस्ट पे करेंगे, प्रॉफिट एंड में हम आपको देंगे, आप हमारे बिजनेस के ओनर हैं, आपने ही फाउंडेशन रखी है, आपका ही कंसेप्ट है, जो बिजनेस डेवलप हुआ है, जो बिजनेस चल रहा है। तो यहां पर बिजनेस एग्री हो जाता है और बिजनेस कहता है कि हम आपको आपकी कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे। तो कैपिटल पर इंटरेस्ट कौन देगा? बिजनेस। किसको देगा? ओनर को। हमें अकाउंटिंग किसकी करनी है? बिजनेस की। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है ये एक्सपेंडिचर कहलाएगा, एक्सपेंसेस कहलाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर कौन पे कर रहा है? बिजनेस पे कर रहा है। किसको पे कर रहा है? पार्टनर को पे कर रहा है, ओनर को पे कर रहा है। तो जो पे कर रहा है उसको हम लोग एक्सपेंडिचर मानते हुए यहां पर डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो ये अकाउंट है
इस अकाउंट में आपको ये समझना है कि दुनिया का कोई भी अकाउंट हो, उस अकाउंट में हम लोग डेबिट और क्रेडिट से शुरुआत करते हैं। तो डेबिट हमारा टू से इंडिकेट होता है, क्रेडिट हमारा बाई से इंडिकेट होता है। ये अकाउंट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या इसको हम एप्रो अकाउंट शॉर्ट में बोल देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो। दो पार्ट में डिवाइडेड है, ये हमारा डेबिट पार्ट है, ये हमारा क्रेडिट पार्ट है। कोई भी अकाउंट हो कॉमर्स में दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट में। क्रेडिट्स में हम इनकम रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट में हम एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो ये हमारा पहला है टू प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हम शुरुआत करते हैं, टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन और टू रिजर्व भी है हमारे पास, टू प्रॉफिट ट्रांसफर इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का नाम हम लोग ए और बी ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ए और बी आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा ए, यहाँ पर हमने लिखा बी। ये ए की सैलरी हो गई, ये बी की सैलरी हो गई, ये ए का कमीशन हो गया, ये बी का कमीशन हो गया। ऐसे प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे तो ए का कैपिटल और बी का कैपिटल। जब ओनर ये बिजनेस से डिमांड करता है ना कि सर मेरी कैपिटल मुझे इंटरेस्ट चाहिए, तो ओनर बिजनेस कहता है ठीक है सर हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे। लेकिन जब बिजनेस ओनर की कैपिटल पर इंटरेस्ट देता है तो ये एक्सपेंडिचर कहलाता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। और किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से इसको डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। कुछ दिन बाद ओनर को अचानक ज़रूरत पड़ती है पैसे की, उसके घर में कोई इमरजेंसी आती है और ओनर रात के 12 बजे अपने घर से निकलता है और अपने बिजनेस में पहुंचता है और बिजनेस का काउंटर खोलता है और वहां से 10,000 रुपये निकालने का प्रयास करता है। तभी बिजनेस उसके हाथ को पकड़ता है, कहता है सर ये पैसा आपका नहीं है, आपने जो बिजनेस में पैसा लगाया उसके बदले हम आपको कैपिटल, जो आपने पैसा लगाया उसको हम कैपिटल बोलेंगे, उसके बदले में हम आपको प्रॉफिट देंगे। और आपने कहा कि ये पैसा बैंक में जमा करता है तो हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए सर, हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे। बिजनेस कहता है सर आपको मेरे परमिशन के बिना बिजनेस से पैसा निकालने की इजाज़त नहीं है। तो ओनर कहता है बट मुझे इमरजेंसी है, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मैं भी बाहर नहीं जा सकता, साहूकार से नहीं मिल सकता, बैंक से नहीं मिलता, मेरे घर में इमरजेंसी है, प्लीज़ मुझे पैसा लेने दो। बिजनेस कहता है ठीक है सर आप ले जाओ, अगर आप मेरे बिजनेस से पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए लेकर जाओगे तो उस पैसे को हम ड्राइंग्स बोलेंगे कि आपने मेरे बिजनेस से कुछ पैसा ड्रॉ किया, ड्राइंग्स हम उसको बोलेंगे। और उस ड्राइंग्स पे सर ध्यान रहे, अगर ये पैसा मैं बैंक में जमा करता तो बैंक मुझे इस पैसे पर ब्याज देता। तो ओनर कहता है सर आप कहना क्या चाहते हो? तो बिजनेस कहता है सर आप ड्राइंग्स ले जाओ, आप पैसा ले जाओ अपने पर्सनल यूज के लिए, आप यूज करो, अपना काम करो, अपने इमरजेंसी को आप मैनेज करो, बट आप जितने दिन तक पैसा अपने घर में रखेंगे उतने दिन तक आपको बिजनेस के पैसे पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इंटरेस्ट कौन पे करेगा? ओनर पे करेगा। किसको पे करेगा? बिजनेस को पे करेगा, क्योंकि बिजनेस ने कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया तो एक्सपेंडिचर माना। अब आज बिजनेस को इंटरेस्ट मिलने वाला है, किससे मिलेगा? ओनर से मिलेगा। तो बिजनेस कहता है सर ये तो मेरी इनकम हो जाएगी, और जो इनकम होगी उसको हम पीएल के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। और किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। ये आपको मिलेगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट में। क्रेडिट में दो आइटम जाते हैं पीएल के, बहुत आसान है, बहुत क्लास 2 की वर्किंग है। मीन्स अगर आपने थोड़ा सा भी फोकस कर लिया ना, चैप्टर 2 मिनट में बिल्कुल आपकी कमांड में होगा। और आसानी से 100/100 की जो बात हम लोग कह रहे थे कि 100 में 100 लाना है तो कॉमर्स एकेडमी पे आना है, तो बिल्कुल हो जाएगा। बस आपको थोड़ा कंसंट्रेट रहना है, एनर्जेटिक रहना है, और आपको केवल पढ़ना है, बातों को फॉलो करना है। तो हमने आपसे कहा कि पीएल प्रो का क्रेडिट पार्ट जो है पहले वो मैं आपको मैनेज कर देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ, फिर हम डेबिट में चलेंगे। दुनिया का कोई भी अकाउंट हो पूरे कॉमर्स में, जब आप आगे चल के सीए सीपीटी सीएमए आप करोगे या एमबीए एमकॉम कुछ भी कॉमर्स में आप पढ़ोगे, अकाउंट्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो कॉर्पोरेट अकाउंट हो, मैनेजमेंट अकाउंट हो, कैपिटल आपका कॉस्ट अकाउंट हो, जितने भी अकाउंट आप पढ़ेंगे हर अकाउंट में आपको ये पार्ट जरूर मिलेगा, डेबिट पार्ट क्रेडिट पार्ट। डेबिट को 2 से इंडिकेट करते हैं, क्रेडिट को बाई से इंडिकेट करते हैं। डेबिट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अपने बिजनेस के एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस हम कह सकते हैं, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। और जितनी इनकम होती है उसको हम अपने बिजनेस के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। एक्सपेंडिचर डेबिट में रिकॉर्ड होगा और इनकम क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, आगे चलते हैं।
तो क्रेडिट में क्या क्या जाएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस, इफ प्रॉफिट लिखा है, हमने आपसे कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बनने के पहले पीएल अकाउंट बनता है, और पीएल अकाउंट में या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। क्लास 11 में पढ़कर आप आए हैं, और इसका बैलेंस आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, अभी एक क्वेश्चन करके हम आपको दिखाएंगे भी। तो प्रॉफिट मिलता है तो क्रेडिट में, लॉस मिलता है तो डेबिट में। अभी हम लोग क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट की ही बात करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे गिवन इन द क्वेश्चन। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन में इसका बैलेंस आपको दिया होगा। ओके, आगे चलें। देन उसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये कंसेप्ट है, कई बार पूछा जाता है, वाइबा में पूछा जाता है, कई बार बीकॉम में हमने वाइबा हम लोग जब लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे जुड़े हैं जिस महाविद्यालय में पढ़ाते भी हैं हम लोग, तो वहाँ भी वाइबा सेशन में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को इनकम क्यों कहते हैं, ये इनकम क्यों है, ये क्रेडिट में क्यों जा रहा है। एक्चुअली क्लास 12 सीबीएसई आईसी का बच्चा ऐसा हो गया है ना, वो रट्टाफिकेशन पढ़ाई को बहुत फोकस करता है, सर डेबिट में ये गया, क्रेडिट में ये गया, क्यों गया, ये जिस दिन आप फाइंड आउट कर लिए उस दिन कॉमर्स के आप मास्टर हो जाएंगे, कॉमर्स आपकी बिल्कुल कमांड में होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई चीज़ डेबिट में जा रही तो क्यों जा रही है, क्रेडिट में जा रही तो क्यों जा रही। तो मैंने कहा क्रेडिट में दो आइटम जाएंगे, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही है? चलिए डेबिट की बात करते हैं। डेबिट में एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होंगी। कौन कौन से एक्सपेंडिचर है? पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो किसको दिया जाएगा, ओनर की कैपिटल पे बिजनेस के द्वारा जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उसी को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं, वो डेबिट में जाएगा। सेकंड क्या है, पार्टनर सैलरी। पार्टनर्स को जो सैलरी हम पे करते हैं वो भी हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंडिचर है, वो हमारा डेबिट में रिकॉर्ड होगा। पार्टनर्स कमीशन, वो भी हमारे पीएल एप्रो के डेबिट में जाएगा। तीन आइटम है जो एक्चुअली में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो के डेबिट में जाते हैं। आइटम एक दो और है वो हम आपको अलग से बताएंगे, बट तीन ही मेनली आइटम है जो जाते हैं। क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड, पार्टनर सैलरी डेबिट, पार्टनर कमीशन डेबिट। क्रेडिट की बात करें तो दो आइटम जाएगा, बाई नेट प्रॉफिट, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पीएल एप्रो बिल्कुल बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करोगे, थोड़ा सी भी मेहनत आप एफर्ट डालोगे तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो हमने कहा पीएल एप्रोप्रिएशन पहला अकाउंट है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप में, जिसमें पहला अकाउंट हम पीएल एप्रो बना रहे हैं। पीएल एप्रो के दो पार्ट हैं, डेबिट और क्रेडिट पार्ट। क्रेडिट में हम इनकम्स रिकॉर्ड करते हैं और दो इनकम है, पहला तो नेट प्रॉफिट है जो क्वेश्चन में गिवन होगा, दूसरा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, वो हम सीखेंगे, प्रॉपर इसका एक कंसेप्ट है। अगले लेक्चर में या अगले स्लाइड में हम वहाँ पहुंचेंगे तो हम आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की डिटेल भी समझाएंगे कि कैसे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, कैसे हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, कितने इसके मेथड्स हैं, क्या इसके यूज है, मंथली ड्राइंग्स होगी तो क्या होगी, एनुअल ड्राइंग्स क्या होगी, ये सारी डिटेल हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो आइटम पीएल एप्रो के क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। डेबिट में क्या जाएगा सर? डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और पार्टनर कमीशन, ये तीन एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो हमारे पीएल एप्रो के डेबिट में रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि बिजनेस ये पार्टनर को पे कर रहा है और हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करनी है, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, इसलिए हम इसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर कैप फर्म को पे करता है, इसलिए ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, इसलिए हम इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। सर आपने ये तीन आइटम और दो आइटम की बात की, लेकिन डेबिट में क्रेडिट में कुछ और भी पॉइंट लिखे हैं, उनके बारे में आपने कुछ नहीं बताया, तो बताते हैं वो कौन कौन से पॉइंट हैं। कहते हैं सर अगर आपको पीएल एप्रो बनाते समय आपको क्वेश्चन में कोई भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर मिल जाए, अगर आपको पीएल एप्रो अकाउंट बनाते समय कोई भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर मिल जाए, तो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर कौन होता है? जो रेगुलर बेसिस पे होता है। अपने अकाउंटेंट को सैलरी देते हैं, रेंट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जाता है, एडवर्टीजमेंट का पेमेंट, जो रेगुलरली पेमेंट होता है, जिसकी लाइफ शॉर्ट टर्म होती है, 12 मंथ में जो कंज्यूम हो जाता है, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए रेगुलर बेसिस पे हम लोगों को करना पड़ता है। तो कहते हैं सर अगर आपको कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर मिल जाए तो या तो आप उसके लिए पीएल अकाउंट बना लीजिए, या तो आप उन एक्सपेंडिचर्स को अपने नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दीजिए। पीएल अकाउंट बनाएंगे तो सर एग्जाम में क्या हमें कुछ अलग से नंबर मिलेगा? बिल्कुल नहीं। चाहे आप पीएल अकाउंट बनाएं, चाहे आप यहां से डायरेक्टली लेस करें, मार्क्स दोनों में सेम मिलेंगे। बस यही होगा कि पीएल अकाउंट बनाने में आप जो उसमें कॉपी में अपनी सुंदरता दिखाएंगे, डेकोरेट करेंगे, उसको अकाउंट बनाना पड़ता है, लाइन आप खींचेंगे, इन सब चीज़ों में आपका टाइम किल होगा। आपको क्या करना है? अपने टाइम को बचाना है, तो आप डायरेक्टली नेट प्रॉफिट से माइनस कर लीजिए। वैसे तो बहुत सारे एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू, लेकिन मेनली पार्टनरशिप में आपको तीन एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा मिलेंगे, रिपीटेड मिलेंगे। वो तीन एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं? मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, और दूसरा आपको मिलेगा रेंट गिवन टू पार्टनर। यहाँ पर आपका एक है IOL। IOL का मतलब है इंटरेस्ट ऑन लोन,
और यहाँ पर देखिए लेस किया है एनी अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने अपनी तरफ से ऐड करा दिया कि मान लो एग्जाम में कभी कोई और भी एक्सपेंडिचर आ गया, जैसे आपको आ गया सैलरी आ गई, कमीशन आ गया, एम्प्लॉय की, पार्टनर की नहीं, एम्प्लॉय की सैलरी, कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, ऐसा कुछ आपको मिल गया तो उसको भी आप यहाँ से लेस कर देंगे। यानी जो क्लास 11th में पीएल अकाउंट पढ़ा वहाँ का कोई भी आइटम जो रेवेन्यू नेचर का है, जिसका रिलेशन पार्टनर से नहीं है, जिसका रिलेशन पार्टनर से नहीं है, अगर कोई इनकम मिलती है तो उसको पीएल में प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस कर देंगे, कोई एक्सपेंडिचर मिलता है तो उसको हम पीएल से यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस कर देंगे। मेनली 3 आइटम आपको मिलेंगे। आईओएल का मतलब है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आपको मिलता है तो उसको आप नेट प्रॉफिट से माइनस करोगे। मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन अगर आपको क्वेश्चन में मिलता है तो उसको भी आप नेट प्रॉफिट से माइनस करोगे। और तीसरा रेंट गिवन टू पार्टनर, पार्टनर को दिया गया रेंट अगर आपको मिलता है तो उसको भी आप पीएल एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट से माइनस करोगे। तीनों की डिटेल बता देते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन कब दिया जाता है? जब हम बाहर से लोन लेते हैं। मान लीजिए अगर हमारे किसी पार्टनर ने हमको लोन दिया है तो उसको भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम पार्टनर से लोन ना लेते तो हम किसी बाहरी पर्सन से लोन लेते, आउटसाइडर से लेते, बैंक से लेते, तो हमें इंटरेस्ट तो देना ही होता। तो पार्टनर होने की वजह से उसको हम इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, लोन की वजह से इंटरेस्ट हम उसको पे कर रहे हैं। तो जो भी लोन पर इंटरेस्ट जाता है वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। एक्चुअली में वो पीएल अकाउंट में माइनस हो जाना चाहिए था, उसके माइनस होने के बाद का प्रॉफिट हमारे पास आना चाहिए था, बट वो माइनस नहीं हो पाया अकाउंटेंट की मिस्टेक की वजह से या किसी रीजन से वो वहां पर माइनस नहीं हुआ। तो हम लोग पीएल एप्रो में इंटरेस्ट ऑन लोन को यहां पर माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बहुत आसान टॉपिक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तुरंत आप ये पॉइंट पिक कर लोगे। रेंट गिवन टू पार्टनर, हम 3 पार्टनर एबीसी मिलकर बिजनेस स्टार्ट किए और लखनऊ में जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने कहा यार मुझे एक अच्छा सा ऑफिस चाहिए। ए ने कहा सर मेरा घर है, आप मेरे घर में ऑफिस ओपन कर लो और बिल्कुल रोड पे बहुत अच्छा वेल फर्निश्ड आपको ऑफिस मिल जाएगा। तो मैंने कहा बहुत सही, मैंने ऑफिस वहाँ पे सेटअप स्टार्ट भी कर दिया। तो ए से मैंने कहा कि क्या, ए से मैंने पूछा कि सर क्या आप किराया भी लोगे मेरे से? ए ने कहा सर वो तो जेन्युइन है, बिना किराए के कैसे दुनिया चलेगी, पैसा ही तो मोह माया है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सारे रिश्ते पैसे के बाद हैं सर, पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे सर, जब तक आप पैसे नहीं देंगे तब तक हम आपको घर कैसे दे सकते हैं। और सर सबसे बड़ी बात, दोस्ती यारी में ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा, सर मैं तो चाहता था कि आपको फ्री में दे दूं लेकिन पापा का जो है ना वो बात नहीं मानेंगे सर, तो पापा जी को और मम्मी जी को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो सर हाँ ये है कि मार्केट का किराया 15 है, मैं सर आपको 13,000 में दे दूंगा, किराया तो सर आपको देना ही पड़ेगा। इसका मतलब रेंट गिवन टू पार्टनर, हम जो पार्टनर को रेंट पे कर रहे हैं ना वो पार्टनर होने की वजह से नहीं पे कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए पे कर रहे हैं। एक्चुअली में ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। कंफ्यूजिंग लगता है कि सर ये तो पार्टनर से कनेक्टेड है, नहीं, ये पार्टनरशिप यानी उसके ओनर होने की वजह से रेंट नहीं जा रहा है। ओनर है इसकी वजह से उसको प्रॉफिट मिलेगा, वो ओनर है पार्टनर है तो सैलरी कमीशन मिल सकता है, लेकिन रेंट उसकी प्रॉपर्टी को यूज करने के बदले में हम उसको पे कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको हम लोग नेट प्रॉफिट से माइनस करेंगे। अगला क्या है हमारा, एनी रेंट गिवन टू पार्टनर, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, पार्टनर कमीशन और मैनेजर कमीशन 2 पॉइंट है। मैनेजर हमारी फर्म का एम्प्लॉय होता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लगता है कि मैनेजर ही तो ओनर है, नहीं सर, मैनेजर तो एम्प्लॉय है जिसको हमने मार्केट से हायर किया है। एमबीए किया हुआ बंदा, सीए किया हुआ बंदा, सीएमए सीएस किया हुआ बंदा, हमने उसको हायर किया कि सर आप मेरे बिजनेस को मैनेज करिए। ओनर वो है जिसने पैसा लगाया। मैनेजर एम्प्लॉय होता है और एम्प्लॉय के बदले में उसको हम सैलरी देंगे, कमीशन देंगे। अगर पार्टनर का कमीशन होगा तो पीएल एप्रो के डेबिट में आएगा, लेकिन अगर मैनेजर का कमीशन होगा तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होकर नेट प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा। तो प्लीज बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, मैनेजर कमीशन मिलेगा तो माइनस करेंगे, पार्टनर कमीशन मिलेगा तो पीएल एप्रो के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो की ब्रीफ में आपको देता हूं, बहुत जल्दी से एक बार आप और क्लियर कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में होने वाले सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। पीएल एप्रो के 2 पार्ट हैं, डेबिट पार्ट और क्रेडिट पार्ट। डेबिट में हम सारे एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट में हम सारी इनकम्स रिकॉर्ड करते हैं। पीएल एप्रो में हमें 2 ही इनकम मिलेगी, एक हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया होगा, दूसरा हमें मिलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी हम लोग पीएल एप्रो के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। फिर हमने कहा सर डेबिट में क्या क्या रिकॉर्ड करना है, तो डेबिट में हम 3 एक्सपेंडिचर एक्चुअली रिकॉर्ड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और पार्टनर्स कमीशन। ये तीनों बिजनेस
फर्म जो है वो पार्टनर को पे करती है, पार्टनर के फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंडिचर है, इसलिए हम लोग इसको पीएल एप्रो के डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर होता चल रहा है टॉपिक, बहुत अच्छी बात है, क्लियर होगा भी जब आप बेसिक से चीज़ों को पढ़ेंगे। सर ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, इसका मतलब क्या है? जैसे आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है, वैसे कभी कभी क्वेश्चन में आपको नेट लॉस दिया होता है। तो नेट लॉस दिया होगा तो स्टार्टिंग डेबिट से करेंगे, प्रॉफिट दिया होगा तो स्टार्टिंग हम लोग क्रेडिट से करेंगे। सर इसमें एक रिजर्व का भी कुछ पार्ट था, आपने अभी लिखा हुआ है लेकिन आपने इसके बारे में बताया नहीं। पीडीएफ नोट्स में थोड़ा और विजुअल हो जाएगा ये पार्ट, और अगले स्लाइड में जब नेक्स्ट डे अगली लेक्चर में इसको हम और थोड़ा अपडेट कर लेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स हो गई मेरे थ्रू, उसको हम मैनेज कर लेंगे, डोंट वरी। तो टू रिजर्व जो है, रिजर्व क्या है? रिजर्व का मतलब एप्रोप्रिएशन है। हम फ्यूचर को माइंड में रखते हुए जब अपने प्रॉफिट का कोई पार्ट अपने पास सेव करके रख लेते हैं, उसी को रिजर्व कहा जाता है। तो पार्टनर अपने प्रॉफिट को बांटने के पहले जो भी प्रॉफिट का हिस्सा फ्यूचर के लिए रखेंगे उसको हम रिजर्व कहेंगे। क्वेश्चन में हमें मेंशन किया होगा कि रिजर्व कितना रखना है, वो रिजर्व हम रख लेंगे। जब पीएल एप्रो में ये आप आइटम दिखा दोगे, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको ये सारे आइटम मिले, लेकिन मैं आपको फॉर्मेट पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, प्लेसमेंट आपको सिखा रहा हूँ कि कौन डेबिट जाएगा, कौन क्रेडिट जाएगा, क्यों जाएगा, उसके लॉजिक को समझें। रट्टाफिकेशन बिल्कुल मत करें, रट्टाफिकेशन स्टडी काम की नहीं है। इसलिए भी नहीं है माय डियर, क्योंकि जब आप 12th पास आउट होकर बीकॉम बीबीए कुछ भी करोगे, बीकॉम करो या बीबीए करो या बीकॉम ऑनर्स, फिर से ये टॉपिक आपको कॉमन मिलेगा। सीए सीएस सीएमए इंटरमीडिएट में और सीपीटी में भी ये टॉपिक फिर से आपको मिलेगा। मींस आपको ये टॉपिक एमकॉम में भी मिलेगा, ये टॉपिक आपको यूजीसी नेट में मिलेगा, और साथ में कंपटीशन एग्जाम अगर आप देते हैं तो पार्टनरशिप वहाँ भी आती है, साझेदारी लाभ हानि करके वहाँ रेशियो के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये चैप्टर अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स के किसी प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या प्रोफेशनल एग्जाम की स्टडी कर रहे हैं, ये चैप्टर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। आप ध्यान से चैप्टर को पढ़ें, अपनी क्वेरीज को भी आप देखते चले, पूछते चले। तो अब हमने कहा कि पीएल एप्रो बन जाएगा सर, लेकिन सर पीएल एप्रो बन जाएगा तो पीएल एप्रो में प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा सर, ये पता कैसे चलेगा? बहुत सिंपल सी बात है, क्लास 2 की ये बात है कि अगर हमारे बिजनेस की इनकम ज़्यादा होगी तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो हमें लॉस होगा। ये पॉइंट हम आपको थोड़ा समझा देते हैं तो आपको और ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने आपसे कहा कि ये है हमारा पीएल एप्रो, सॉरी ये हमने आपसे कहा कि ये है हमारा पीएल एप्रो। तो पीएल एप्रो में ये हमारा पीएल एप्रो बना, एक डेबिट पार्ट हो गया, एक क्रेडिट पार्ट हो गया। तो हमने ऐसी इमेजिनरी फिगर से क्वेश्चन अपने माइंड में क्रिएट किया आपको समझाने के लिए, ताकि आपको बात समझ में आए। ये क्रेडिट हो गया, ये हमारा डेबिट पार्ट हो गया। तो डेबिट को आप जानते हैं पर्टिकुलर अमाउंट ये आपको लिखना ही होगा, ये भी हम लोग लिख लेते हैं समझने के लिए। यहाँ पर हमने पर्टिकुलर लिखा, ये हमारा अमाउंट होगा पर्टिकुलर, और ये हमारा अमाउंट। ठीक है, डेबिट साइड में हम एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं। तो 2 ये तो हमारा होगा प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हमें क्वेश्चन में लॉस मिलता है तो प्रॉफिट मिलेगा, तो सर इसको हम क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल सारी बातें समझ में आ रही हैं और समझ में भी आएंगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और सर क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट में हम लोग इमेजिनरी फिगर ही ले लेते हैं, अभी वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शॉर्ट में हम इसको आईओडी बोलते हैं। ए और बी पार्टनर है, तो ए की ड्राइंग्स मान लीजिए हमने 3000 ले ली, बी की ड्राइंग्स हमने 2000 ले ली। क्वेश्चन में हमें निकालना होगा, हम आपको इमेजिनरी फिगर से बता रहे हैं, मान लीजिए 5000 है, और यहाँ पर हमने पीएल का बैलेंस मान लीजिए ले लिया 95,000। ये 95,000 का हमारा पीएल का बैलेंस हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगला एक्सपेंडिचर हमारा होता है 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट में उसको आईओसी बोलते हैं। ए की आईओसी, बी की आईओसी, मान लीजिए ए की आईओसी हमारी आई 15,000, बी की आईओसी हमारी आई 5,000, तो टोटल आईओसी हमारी हो गई कितनी? 20,000। वैसे तो पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन भी जाता है, लेकिन हम आपको भी प्रॉपर क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, तो हम आपको केवल प्रॉफिट लॉस निकालना सिखा रहे हैं। तो फिर क्या करते हैं सर, मान लीजिए इतने ही ट्रांजेक्शन है, तो इतने ट्रांजेक्शन के लिए फिर हम इसका टोटल लगाते हैं। टोटल हमने लगा दिया, टोटल लगाने के बाद पहले क्रेडिट का टोटल लगाया, तो 95 + 5 सर इसका टोटल आया 1 लाख, और 1 लाख हमने यहाँ पर लिख दिया।
और हमने यहाँ भी 1 लाख लिख दिया। कोई भी अकाउंट हो, दोनों तरफ का बैलेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इधर का 1 लाख है तो इधर का भी बैलेंस 1 लाख होना चाहिए। और 1 लाख में से 20,000 हमने लेस किया, यानी हमारी इनकम 1 लाख की है और हमारा एक्सपेंडिचर 20,000 का है। तो 1 लाख में से 20,000 का अगर आप एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो 80,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। क्लास 2 का ये पॉइंट है। किसी छोटे से बच्चे से भी आप पूछोगे कि बेटा अगर आपको 1 लाख रुपए की इनकम हुई और 20,000 रुपए आपको खर्च करने पड़े तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 1 लाख माइनस 20, वो कहेगा सर आपको 80,000 का प्रॉफिट हुआ। इतना आसान सा क्वेश्चन आप पूछोगे तो हम जल्दी से सारी पढ़ाई छोड़कर सीए की पढ़ाई शुरू कर देंगे और सीए बन जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर खूब अच्छा सा पैसा कमाएंगे। बहुत नॉमिनल पॉइंट है, बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट डालोगे तो हो जाएगा। फिर जो ये 80,000 का प्रॉफिट आएगा ये क्या करेंगे हम, सर इसको हम ट्रांसफर करेंगे अगले अकाउंट में। पीएल एप्रो के बाद कौन सा अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर इन कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अलग अलग बुक में अलग अलग नाम, तो भगवान एक ही है, बस उनको अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। आपको क्या लिखना है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मार्क्स आपको मिलेंगे, नंबर आपके एक भी नहीं कटेंगे। अगर आप में से किसी बच्चे का सीबीएसई या एससी का किसी बच्चे को ये लगता है कि मेरी बुक तो सर इस राइटर की है, हम डीके गोयल नहीं पढ़ते, हम टीएस अग्रवाल पढ़ते हैं, हम एससी शर्मा पढ़ते हैं, हम तो सर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं इस समय, हम पीसी तुलसियान पढ़ रहे हैं। सर आप किसी भी राइटर की बुक पढ़िए, अकाउंटिंग यही होती है। लेकिन अगर आपको प्रेजेंटेशन में कहीं ऐसा लगता है कि सर आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग अलग है, तो अपने बुक के एग्जाम्पल को फॉलो करिए या स्कूल के प्रेजेंटेशन को फॉलो करिए, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन सेकेंडरी है, प्रेजेंटेशन सेकेंडरी इसलिए भी है कि कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होगा कि डेबिट में किस चीज को हम क्यों दिखा रहे हैं, क्रेडिट में किसको दिखाना है, क्यों दिखाना है, ये बात आपको नहीं पता होगी तो प्रेजेंटेशन आप कितना भी अच्छा बनाएंगे आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। वैसे मैं आपको ऑथेंटिक प्रेजेंटेशन बता रहा हूं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए और बी दो पार्टनर थे। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में पीएसआर नहीं दिया था। पीएसआर का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में पीएसआर नहीं दिया है तो ये प्रॉफिट इक्वली बढ़ जाता है। तो ए को हम दे देंगे 40,000, बी को हम दे देंगे 40,000 और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन के हमारा तैयार। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल था हमारा पीएल एप्रो। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक देखेंगे। कल के लेक्चर में हम आपको इससे इंपॉर्टेंट बात बताने चल रहे हैं। क्या बताएंगे इसके बाद, इस लेक्चर में अगले पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि पार्टनरशिप डीड का क्या रोल है पीएल एप्रो बनाते समय। वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि जब तक वो पॉइंट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपका पीएल एप्रो का क्वेश्चन सही नहीं हो पाएगा। मच मोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीएल एप्रो का रिवीजन जरूर कर लेंगे। विद इन 1 मिनट में एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ अकाउंट अंडर विच वी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन बिटवीन पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म। पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में होने वाले सारे ट्रांजेक्शंस को जिस अकाउंट में, जिस बुक्स में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसी को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। पीएल एप्रो का दो पार्ट है, ये सर ये डेबिट पार्ट, ये क्रेडिट पार्ट। क्रेडिट में 2 आइटम रिकॉर्ड करते हैं, नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं सर और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट में 3 आइटम रिकॉर्ड करते हैं मेनली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन। क्वेश्चन में अगर रिजर्व की बात करता है तो उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन में अगर हमें कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिल जाता है या पीएल अकाउंट का एक्सपेंडिचर मिल जाता है या कोई ऐसा एक्सपेंडिचर मिलता है जिसका पार्टनर से कोई रिलेशन नहीं है तो हम उसको अपने नेट प्रॉफिट से लेस कर देंगे। जैसे हमने आपसे कहा इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, रेंट गिवन टू पार्टनर, ये तीनों ट्रांजैक्शंस हम अपने नेट प्रॉफिट से माइनस कर देंगे और फिर टोटल लगाएंगे। प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, डेबिट का बैलेंस ज्यादा होगा तो लॉस होगा। क्योंकि क्रेडिट में इनकम रिकॉर्ड होती है तो इनकम के ज्यादा होने पर जेन्युइन है प्रॉफिट होगा। डेबिट में अगर आपका एक्सपेंसेज है, अगर डेबिट का बैलेंस ज्यादा होता है तो आपको लॉस होगा। तो बेटा ये टॉपिक यहां तक रिवीजन करना है, अपने बुक के क्वेश्चंस लगाने। जिस भी राइटर के बुक आप पढ़ रहे हैं गारंटी है टॉपिक कंसेप्ट क्लियर होगा। एनसीईआरटी आप लगा लो, डीके गोयल लगाओ, एससी शर्मा लगाओ, टीएस अग्रवाल लगाओ, पीसी तुलसियान लगाओ, कुछ भी लगाओ, कोई एग्जाम का पेपर उठा लो, पीएल एप्रो का कोई भी क्वेश्चन ले लो, गूगल पे चले जाओ, गूगल पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन पिक करो, सॉल्व करो, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन होगा, आपके आंसर भी आएंगे। तो पीएल एप्रो का रिवीजन कंप्लीट करें। कल की क्लास में हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि पीएल एप्रो को बनाते समय क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखनी है अपने माइंड में और हमें किन किन चीजों का ध्यान इसलिए भी रखना है कि पीएल एप्रो हमारा गलत ना हो। पार्टनरशिप डीड का क्या कनेक्शन है हमारे पीएल एप्रो से, वो कल की क्लास में देखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ बने रहे। अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे हम आपको अवेलेबल मिलेंगे और आप वहां पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे कॉमर्स एकेडमी का पेज आपको मिल जाएगा, आप वहां पर
इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हम आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, या कमेंट भी आप कर सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। वहाँ पे हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपको रिप्लाई भी करेगी। एक्चुअली हम लोग 4 से 5 टीम स्पेशली अकाउंट में स्पेशलिस्ट हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोगों को करना है। और साथ में आप हमें यूट्यूब पे भी लाइक और सब्सक्राइब हमारा करते रहें। यूट्यूब पे भी आपको सारी क्लासेज, फ्री वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, फ्री कोर्स लेकर आ रहे हैं। ये प्लान किया है टीम ने, कॉमर्स एकेडमी ने, कॉमर्स एकेडमी फैमिली परिवार ने आपके लिए इस पेंडेमिक में शिक्षक दिवस 5 सितंबर से लेकर 14 नवंबर बाल दिवस तक समस्त कक्षाएं, समस्त क्लासेज आपके लिए निःशुल्क होंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियोज़ की मिलती रहे। आपके कमेंट्स हमें और एनर्जी देंगे और हम ये ऑब्जेक्ट, हम लोग ये मिशन लेके चल रहे हैं कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर टू 14 नवंबर तक समस्त क्लासेज आप सभी को निःशुल्क मिले और आप लोग खूब अच्छे से टॉपिक को पढ़ें, कुछ बेहतर करें हमारे लिए और हम सब के लिए। और साथ में अगर आप सोशल मीडिया के साथ साथ हमारे नोट्स आपको रिक्वायर हैं तो आप टेलीग्राम के चैनल पे जा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी हमारा आपको मिल जाएगा 9415400889, जो आपको इसमें भी मिलेगा। आप जब पीपीटी में आएंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर किसी भी पीपीटी में भी आपको नंबर हमारा अवेलेबल हो जाएगा, अदरवाइज नोट्स में भी है, गूगल पे भी है, वो आपको डिटेल मिल जाएगी। तो आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास कल होगी, कल हम लोग मिलेंगे और आगे बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। तो कल की क्लास आप में से कोई भी मिस नहीं करना है आपको। कल की क्लास में आप सभी को रहना है और थोड़ा सा रिविजन करके और पढ़ कर आना है। तो आज की क्लास यहीं तक।